पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा है प्राचीन शहर उज्जैन। यह शहर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर सदियों से श्रद्धालुओं और साधकों के लिए आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो अपनी आस्था और भक्ति को और गहरा करने के लिए यहाँ आते हैं। इसके कई मंदिरों में महाकालेश्वर मंदिर समय और आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे हिंदुओं के लिए बहुत धार्मिक महत्व का स्थान बनाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर की ऊंची संरचना एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो नक्काशी और मूर्तियों से सजी है। इसकी हर दीवार और स्तंभ पर की गई नक्काशी अद्वितीय है। यह भक्तों को रहस्य और शक्ति की आभा से अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण भक्तों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। हवा में मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज गहरी भक्ति और श्रद्धा का माहौल बनाती है। यहाँ की हर ध्वनि और हर स्पंदन में भक्ति की गहराई महसूस होती है। जैसे ही कोई मंदिर में कदम रखता है, ऊर्जा बदल जाती है। यहाँ की पवित्रता और शांति हर किसी के मन को छू जाती है। शांति और एक अलग ही एहसास होता है जो पूरे वातावरण में व्याप्त है। यहाँ की शांति और दिव्यता हर किसी को आत्मिक शांति प्रदान करती है। आत्मा को घर आने का महाकालेश्वर के अधिष्ठाता भगवान शिव के दिव्य आलिंगन में शांति मिलने का एहसास होता है। यहाँ की हर प्रार्थना और हर ध्यान में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास कथाओं और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। यह मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की कहानियों ने इसे और भी पवित्र बना दिया है। कहानी उज्जैन के एक धर्मनिष्ठ शासक राजा चंद्रसेन के समय की है। राजा चंद्रसेन अपने न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासन के लिए जाने जाते थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका हृदय अटूट श्रद्धा से भरा था। हर दिन वह शिव की पूजा में घंटों बिताते थे और उनकी भक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन दूषण नाम के एक राक्षस ने उज्जैन पर कहर बरपाया और लोगों पर आतंक फैलाया। राक्षस की शक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग भयभीत हो गए और अपने घरों में छिपने लगे। राजा अपनी प्रजा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ मदद के लिए भगवान शिव की ओर मुड़े। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट से उनकी प्रजा को बचाएं। उन्होंने दिव्य हस्तक्षेप की मांग करते हुए उत्कट प्रार्थना में अपना दिल उंडेल दिया। उनकी प्रार्थना इतनी गहन थी कि मंदिर की दीवारें भी उनकी भक्ति से गूंज उठी। राजा की भक्ति और लोगों की दुर्दशा से प्रेरित होकर भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उज्जैन के लोग कितने कष्ट में हैं। वह अपनी सारी दिव्य महिमा में प्रकट हुए, अपार शक्ति बिखेरते हुए। उनका प्रकट होना एक अद्भुत दृश्य था, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिससे पृथ्वी की नींव हिल गई। यह युद्ध इतना भयंकर था कि आसमान में बिजली चमकने लगी और धरती कांपने लगी। अंत में एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद भगवान शिव ने राक्षस को परास्त कर दिया और उज्जैन में शांति बहाल कर दी। लोग भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और राजा चंद्रसेन की भक्ति की सराहना की। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर में ज्योतिर्लिंग उसी स्थान से निकला जहां भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। यह ज्योतिर्लिंग आज भी उस दिव्य घटना की याद दिलाता है और भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल बना हुआ है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के अवतार हैं। वे अपनी अनंत शक्ति और कृपा का प्रतिनिधित्व करते हुए अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अनूठी कथा और महत्व है। कहा जाता है कि वे प्रकाश के एक स्तंभ से निकले हैं, जिसने आकाश को छेद दिया था, जो निराकार से साकार रूप लेने का प्रतिनिधित्व करता है। वे भगवान शिव की सर्वव्यापकता और ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका के प्रमाण हैं। तीर्थयात्री आशीर्वाद और आध्यात्मिक शांति की तलाश में इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं। मात्र ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति में होने से ही आत्मा शुद्ध होती है और भक्त पर अपार पुण्य प्राप्त होता है। काल के स्वामी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगों में अद्वितीय हैं। यहाँ का लिंग दक्षिणमुखी है, जो दक्षिण दिशा की ओर है, जो मृत्यु और समय से जुड़ी है। यह समय पर भगवान शिव के प्रभुत्व और अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है।
लिंग स्वयंभू है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट। किंवदंती है कि लिंग स्वयं ही प्रकट हुआ था, जो भगवान शिव के दिव्य सार से ओतप्रोत था। यह इसे और भी पवित्र बनाता है, दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें कई छोटे मंदिर विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। मंदिर की वास्तुकला विभिन्न शैलियों का मिश्रण दर्शाती है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। महाकालेश्वर मंदिर में किए जाने वाले सबसे मनोरम अनुष्ठानों में से एक भस्म आरती है। यह अनोखा अनुष्ठान हर सुबह भोर से पहले होता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ होती है। आरती में लिंग को पवित्र राख या भस्म चढ़ाने की रस्म शामिल है। राख जीवन की अनित्यता और ब्रह्मांड में हर चीज के अंतिम विघटन का प्रतीक है। यह जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वरूप का एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। भस्म आरती के दौरान वातावरण भक्ति से ओतप्रोत होता है। हवा मंत्रों के उच्चारण, घंटियों की ध्वनि और ढोल की लयबद्ध धड़कन से गूंजती है। दियों की रोशनी और अगरबत्ती के धुएं के बीच पुजारियों द्वारा लिंग को भस्म अर्पित करते हुए देखना बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। उज्जैन पवित्र संगम का शहर। महाकालेश्वर मंदिर वाला शहर उज्जैन सिर्फ एक तीर्थ स्थल से कहीं ज्यादा है। यह इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत शहर है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन सदियों से शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। यह शहर कई मंदिरों, घाटों और अन्य धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। यह प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आज भी यह ज्योतिष और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। उज्जैन उन 4 शहरों में से एक है जहां कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, होता है। यह शहर में महत्व की एक और परत जोड़ता है, जिससे यह संस्कृतियों और परंपराओं का संगम बन जाता है। कुंभ मेला एक खगोलीय सभा। हर 12 साल में उज्जैन एक खगोलीय तमाशा देखता है, कुंभ मेला। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थ यात्रियों का यह विशाल जमावड़ा आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेला आध्यात्मिक सफाई और नवीनीकरण का समय है। लाखों श्रद्धालु क्षिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए शहर में आते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें उनके पापों से मुक्त करता है और उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। कुंभ मेले के दौरान का माहौल अवर्णनीय होता है। हवा अगरबत्ती से भरी होती है, मंत्रों और भक्ति गीतों की आवाज हवा में भर जाती है और सड़कें साधुओं, संतों और दुनिया भर के तीर्थयात्रियों से खचाखच भरी होती हैं। महाकालेश्वर एक परिवर्तनकारी तीर्थ यात्रा। महाकालेश्वर मंदिर की तीर्थ यात्रा केवल एक धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने के बारे में नहीं है। यह एक गहन व्यक्तिगत अनुभव है जो आत्मा को छूता है और जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें किसी के जीवन को बदलने की क्षमता है। यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को भी खोजते हैं। यह अपने भीतर से जुड़ने, परमात्मा में शांति पाने और स्वयं से बड़ी शक्ति के प्रति समर्पण करने के बारे में है। यह एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ सकता है। ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति में रहने, प्राचीन अनुष्ठानों को देखने और मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा में खुद को विसर्जित करने का अनुभव बहुत ही मार्मिक हो सकता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। यह शांति, स्पष्टता और उद्देश्य की भावना पैदा कर सकता है। यहां बिताए गए पल जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। कई भक्त महाकालेश्वर जाने के बाद अपनी चेतना में गहरा बदलाव महसूस करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। यह ऐसा है जैसे तीर्थयात्रा के कार्य ने उनकी आत्मा को शुद्ध कर दिया है और उन्हें परमात्मा के करीब ला दिया है। यह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। महाकाल की अनंत पुकार। महाकालेश्वर मंदिर अपने प्राचीन इतिहास, अनोखे अनुष्ठानों और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ साल दर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और परमात्मा की मानवीय खोज का प्रमाण है। काल के स्वामी महाकाल का आह्वान शाश्वत है। यह शांति, अर्थ और मुक्ति चाहने वालों की आत्मा में गहराई से गूंजता है।
इस पवित्र मंदिर की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहता है, आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है।